व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पामपुरी और पेश है वादी चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले अभी तक की चंद हेडलाइंस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ वादी चिनाब में जबरदस्त हड़ताल और अवामी एहतजाज। किश्तवाड़ में कर्फ्यू नाफिज। कांदी में घरेलू तशद्दुद की वारदात, 22 साल खातून मुबैना तशद्दुद से हलाक। और मलोठी के जंगलों में आग की वारदात, सैकड़ों सरसब्ज दरख्त तबाह। पेश है खबरों की तफसील। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आज पूरी वादी चिनाब में मुकम्मल बंद रहा और कई मुकामात पर अवामी एहतजाज हुए। वादी चिनाब के सभी कस्बाजात और देहात में दुकानें और दूसरे कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफत बहुत कम रही। बंद को देखते हुए इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और सड़कों पर फोर्स की तादाद को बढ़ाया गया है। खित्ता चिनाब के हसास कस्बा किश्तवाड़ में एहतियाती तदाबीर के तहत कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इस एक रोजा बंद की कॉल मुकामी लोगों ने दी थी। जिला डोडा में बशमूल कस्बा डोडा के सभी कस्बाजात और देहात में दुकानें और दूसरे कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कें सुनसान रहीं। जिला के बहुत से मुकामात से एहतजाज की खबरें मौसूल हुई हैं। जिला के मरकजी कस्बा डोडा में सभी बाजार बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रहा। कस्बा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देखते हुए बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी अपनी कारोबारी सरगर्मी को मुअत्तल किया। डोडा के करीब एक दर्जन देहात से जबरदस्त किस्म के एहतजाजों की खबरें मिली हैं। डोडा के कासरीगढ़ मोहल्ला, गुंदना, चिल्ली पिंगल और मलकपुरा में हजारों अफराद ने एहतजाज किए और इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। ठाठरी गुंदो कौमी शाहरा मुकामी लोगों के एहतजाज की वजह से कई घंटे बंद रही। इधर जिला के दूसरे बड़े कस्बा भद्रवा में भी हजारों अफराद ने एहतजाज किया। भद्रवा से आने वाली इत्तलात के मुताबिक मुकामी लोग जामिया मस्जिद भद्रवा के पास जमा हुए और इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। जिला के कई मुकामात पर अवाम ने करारदातें पास की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डोडा में भी नौजवानों ने एहतजाज किया और नारे बुलंद किए। ये साजिश पड़ रही है और इस साजिश में जो मुलव्वस हैं उन पर कोई गिरफ्त नहीं है, इन पर कोई कानून लागू नहीं होता है। लेकिन जो भी कानून लागू होता है, मुसलमान अगर 1% कोई गलती करेगा, गलती भी नहीं सच्चाई पर पड़ेगा तो उसके पेशी है, उसके खिलाफ कानून है। बेशक तो हमें अब मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे साजिश जो घृणित साजिश इस वक्त उभर रहे हैं, उनसे होशियार रहना है।
ये जो अफसोसनाक वाक़ा हुआ है 15 अगस्त के रोज़ एक इश्ताल अंगेज़ वीडियो मंजर आम पे आई है, इससे ये साबित होता है कि एक प्लानिंग के तहत जो है इस जम्मू और कश्मीर में जहाँ हालात ठीक हैं इस वक्त इस पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ुसूसी तौर पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर जो है एक बहुत घिनौने कमेंट्स किए गए हैं। ये मुसलमान कौम किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अंजुमन इस्लामिया बदरवा ने इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है एक पुरअमन बंद की कॉल दी है और हम पुलिस से हुकूमत वक़्त से ये उम्मीद रखते हैं, जैसा कि डीजी जम्मू ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने उनको कल्प्रिट को पकड़ा है। अगर पकड़ा है तो हम डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि यहाँ की पुरअमन फ़िज़ा को, यहाँ 70 साल से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है, कौमों के दरमियान भाईचारा कायम है, ताकि इस भाईचारे को जो है किसी तरह का नुकसान न पहुँचे। तो हम एक बार फिर इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इन अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि जो है आइंदा के लिए माहौल पुरअमन रहे। हम यही तवक्का करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। जी, आप कहाँ से? मलवाना लोनपुरा घूमना। जी सर, आपका क्या मुतालबा है? आपने ये प्रोटेस्ट जो निकाला, इसकी क्या प्रॉब्लम है? हमारी जो मांग है, जिस गुस्ताख ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है सरेआम, हमारी सब लोगों की यही अपील है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सरेआम। जिस तरह उसने सरेआम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, उसी तरह उसको सरेआम यानी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमें पूरा एतमाद है ज़िला इंतज़ामिया से, और यानी उनको कड़ी से कड़ी यानी कार्रवाई करेंगे। जी, और आपका जो ये प्रोटेस्ट है ये पुरअमन रहा क्या? ये पूरा मन, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? बाकी और कुछ नहीं, यही कि अगर इसको सज़ा आज नहीं मिलेगी, आइंदा फिर कोई यानी इसके खिलाफ कोई यानी और मुंह खोलेगा, ज़बान खोलेगा। तो इसलिए हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और यहाँ की आवाम से यानी गवर्नमेंट से भी और ज़िला इंतज़ामिया से भी कि वो इस मसले की पूरी कार्रवाई करेंगे। एलजी साहब से आपकी क्या गुजारिश है? गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो इस मसले में जो ये गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे नबी है, इसको यानी वो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्मा हुआ, ये एक बहुत अफसोस का मकाम है कि यहाँ जम्मू में एक उधमपुर के रहने वाले सतपाल ने और उसके साथ दीपक नामी एक शख्स था और रोहत नामी, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने ऐसे अल्फाज कहे जो हम बार बार मुंह से नहीं कह सकते। उन्होंने ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से पूरी रियासत जो है जम्मू कश्मीर की रियासत इस वक्त जो है सानिया में, परेशानी में और गम में मुब्तला है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान, पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं। हमारी डिमांड है, यहाँ पर जो एहतजाज हुआ, हमारी ये पुरजोर मांग रहेगी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से और हिंदुस्तान की इंतज़ामिया से कि फिलफौर जिन दो लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, उनके साथ जो साजिश में बाकी मुलव्वस हैं, उन सब को गिरफ़्तार करने के बाद फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि ये पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैल जाए और यहाँ आने वाले कल में जो है कोई भी ऐसा गुस्ताखे रसूल पैदा न हो। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की गई, कल किसी और मज़हब के खिलाफ गुस्ताखी की जाएगी, तो कितने लोगों को ये हुकूमत जो है बार बार रोकेगी। इसलिए हम यहीं पर ये गुजारिश करते हैं यहाँ इंतज़ामिया से कि फिलफौर उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है दूसरा नासूर कोई न पैदा हो। अहमदुल्लाह अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, जो पूरी भलेसा के अंदर और ख़ास मलिकपुरा के अंदर भी यह एहतजाज हुआ है। कल रात एक सतपाल नामी, उनके साथ दो आदमी और हैं जिन्होंने जो उधमपुर इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और रियासी के अंदर
उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। तो गुस्ताखी बहुत नाजायज़ नाशाइस्ता अल्फाज कहे हैं और बके हैं। तो हमने अभी एहतजाज किया है और एहतजाज को अकेले नहीं किया है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, SHO, साहिब वगैरह मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हमने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, डिस्टेंस, मास्क, ये पूरा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हमने एहतजाज किया पुरअमन तरीके से। और एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं, किसी पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं और किसी हुकूमत वालों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि हमारा एहतजाज ये रहा, हमारी मांग ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि गुस्ताखे रसूल को जल्द अज जल्द सज़ा दी जाएगी। अगर सज़ा न दी जाए तो हम 3-4 दिन के बाद फिर रोड पर आएंगे, रास्ते ब्लॉक करेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी मोहतरम, नबी मुकर्रम सैयद आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी दी जा रही है। मक्का के अंदर गालिबन खुबैब उनका नाम था, तो हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये कहा जा रहा, आपको फांसी पर चढ़ा करके दिया और साथ दिया। इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि कल एक दिन पहले इस जम्मू कश्मीर के एक बदकिस्मत डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एक एबनॉर्मल इंसान ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस्लाम के बहुत बड़े प्रॉफिट हैं और दुनिया के बहुत बड़े प्रॉफिट हैं, उनकी शान के अंदर उसने डेरोगेटरी रिमार्क्स और नाशाइस्ता नाजायज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उससे मुसलमानों के दिलों को और हर सेंसिटिव आदमी के दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है, गम पहुँचा है और बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है। हम अपना उस दुख को जाहिर करने के लिए और गम को जाहिर करने के लिए हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से और IG जम्मू से ख़ास तौर पर और DC रियासी से हम ख़ास तौर पे गुजारिश करेंगे कि ऐसे एबनॉर्मल इंसान को, जिसने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए हैं, उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसको फांसी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। इस मकसद के लिए हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि वो फिलफौर इस पर कार्रवाई करें और जिस मुआशरे के अंदर ये एलिमेंट्स और ये गलत अनासिर मौजूद है, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम, हम गुलाम, हम गुलाम, हम मोहम्मद के गुलाम। नबी को फांसी दो, फांसी दो, बोला बोला कभी फांसी दो, फांसी दो, बोला बोला क्या चाहिए, बोला बोला क्या चाहिए। प्रोटेस्ट एक जो रियासी के अंदर एक साधु ने, जो RSS का परमानेंट मेंबर है, ये एक चाल के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज बताए गए। उस बदबख्त के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हर जगह, पूरी रियासत, पूरे मुल्क और चूंकि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया गया। उसी सिलसिले में हमने भी यहाँ अपने छोटे गांव लेवल पे ये प्रोटेस्ट किया था। और हमारी जो मांग है, जैसे उसने सबके सामने, मीडिया के सामने गुस्ताखी की है, इसी तरह से मीडिया के सामने उसका सर कलम किया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहसील गुन्ना, पंचायत मलवाना से हूँ। मेरा नाम ज़हूर अहमद है। हमने जो प्रोटेस्ट किया है, इसका मेन मकसद यही है कि जिस साधु ने, RSS के उस मेंबर ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कदम उठाया है, जुबान चलाई है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रिक्वेस्ट करता हूं और लेफ्ट गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अपने UT जम्मू एंड कश्मीर में अमन रखना है तो ऐसे आदमी को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। अगर दोबारा ऐसी हरकत की जाए, हम अपना सर दे सकते हैं, लेकिन ऐसी बात हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिला किश्तवाड़ से आने वाली इत्तलात के मुताबिक किश्तवाड़ के कई देहात और कस्बजात में हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी के खिलाफ बंद रहा और कई मुकामात पर अवामी एहतजाज हुए। कस्बा किश्तवाड़ में इंतजामिया को उस वक्त कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा जिस वक्त शहर में जबरदस्त अवामी एहतजाज का खदशा हुआ। गुज़श्ता शाम मुकामी मसाजिद से बंद और एहतजाज के ऐलान के साथ ही इंतजामिया मुतहरिक हुई और शहर में कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला हुआ। इंतजामिया के मुताबिक कस्बा में कर्फ्यू एहतियाती तदबीर के तौर लगाया गया है ताकि अमन व कानून को बहाल रखा जाए। वाज़ेह है कि कस्बा किश्तवाड़ में माजी में ऐसे मौके
पर कई खून रेज फसादात हो चुके हैं, जिनको देखते हुए अब इंतजामिया ऐसे मौकों पर पहले ही कर्फ्यू का निफाज अमल में लाती है। उधर जिला रामबन के कई इलाकों बिलखुसूस कस्बा बानिहाल और उसके गर्दनवा में भी आ हुजूर की शान में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ बंद रहा और कई मुकामात पर लोगों ने एहतजाज किए। कस्बा बानिहाल में सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी जुलूस निकाला और इस्लाम के हक में नारे बुलंद किए। एहतजाज की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर कई घंटे तक ट्रैफिक निजाम में खलल रहा। सब डिवीजन बनिहाल के खड़ी, महू मंगत और दूसरे कई मुकामात पर दुकानें बंद रहीं और अवामी एहतजाज हुए। ऐसे दल्ले को जिंदा जलाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट, अगर इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी गवर्नमेंट स्टेट की इस पे कोई स्टेप लेती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं, हम जम्मू में क्या ये हम समझे ये इस तिरंगे की तौहीन नहीं है। कल को हमारे में से उठकर कोई इस देश का तिरंगा हाथ में लिए हुए किसी मजहब को टारगेट करेंगे, क्या यही सही होगा? ये इस तिरंगे को ढाल बनाते हैं, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन पे एक हमला है, हिंदुस्तान के कानून को हमला है, यहाँ के भाईचारे को हमला है, यहाँ के इज्जती को हमला है। मेरे साथियों, मैं आपकी वसादत से, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल की वसादत से हुकूमत हिंद को ये मांग करता हूं, सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों को ये हम डिमांड करते हैं, मोतबाना गुजारिश करते हैं, हिंदुस्तान के कानून के रखवालों से हाथ जोड़कर मोतबाना गुजारिश करते हैं कि ऐसे दरिंदों को बख्शा ना जाए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान का कानून इनको फांसी नहीं दे सकता तो हम समझेंगे हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इमाम जामिया मस्जिद डोडा और मरकजी सीरत कमेटी के सरपरस्त आला खालिद नजीब सरवर्दी ने डोडा में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुल्क में मुस्लिम दुश्मन ताकतें लगातार सरगर्म हैं और हुकूमत इन ताकतों को बढ़ावा देने में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि रियासत में आपसी भाईचारे पर लगातार वार किए जा रहे हैं, जिससे माहौल में जबरदस्त घुटन पैदा हुई है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करके हालात बिगाड़ने की कोशिश न करे। कल किसी सरफरे ने नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उनके बारे में ऑल शोल कहा था, तो इस बारे में हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो उसी सिलसिले में आज बंद रखा। देखिए, काल तो दी थी हमने बंद की, मार्केट जो मेन मार्केट है वो सारी तो बंद है, किसी गली कोचे में कहीं कोई दुकान खुली होगी, और ये सब के लिए था, ये किसी खास तबके के लिए नहीं था, क्योंकि वो जो नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पूरी दुनिया के लिए था। आज एक फैशन बन गया, हर कोई उठ के बात कर देता है। माहौल इस मुल्क में ऐसा हो गया है कि और जो भी आता है आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है, कोई ना कोई बात करता रहता है, कोई ना कोई इस तरह का कोई तबसरा करता है। इस मुल्क को पता नहीं क्या हो गया, इतनी नफ़रत बढ़ी हुई है। अगर कोई न भी करना चाहे अनइंटेंशन उनसे बात निकल जाती, इतना नफ़रत का माहौल है पूरे मुल्क में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो रहमतुल आलमीन थे, वो तो पूरी दुनिया के लिए रहमत थे, वो किसी ख़ास तबके के लिए रहमत नहीं थे, पूरी दुनिया के लिए रहमत थे। और ये बात गलत है कि भाई अगर पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के लोग उनकी मुखालफत करें या उनकी शान में, तो उनकी अज़मत में कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन का खिताब दिया है, जिनको अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ में कहा वन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, वो बेहतरीन अखलाक के मर्तबे पर फाइज हैं। तो दुनिया, हम जो उनसे मोहब्बत करते हैं
पूरी दुनिया के मुसलमान, अगर कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो पूरी दुनिया के ज़रोए ज़मीन पे जहाँ भी मुसलमान बसता है उनके दिलों को ठेस पहुँचती है। कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, कुछ लोग अनइंटेंशनली करते हैं, लेकिन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी हमको मजम्मत करना चाहिए। जिला किश्तवाड़ के कांदनी से घरेलू तशद्दुद का एक बदतरीन मामला सामने आया है, जिसमें एक 22 साला खातून को ससुराल वालों ने जदकोब करके मौत के मुंह में धकेला है। खातून शमशादा बेगम की शादी 1 बरस कबल कांदनी के आकिब नामी एक शख्स से की गई थी। खातून के भाई के मुताबिक शादी के बाद ही ससुराल वालों ने जुल्म और ज्यादती शुरू की, लेकिन लड़की के वालिद शेर मोहम्मद ने मसले को हल करने की कोशिश जारी रखी, लेकिन ससुराल वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक करीब 2 माह कबल लड़की के वालिदैन को खबर मिली कि लड़की की हालत खराब है। इस कॉल के बाद लड़की के रिश्तेदार कांदनी पहुंचे और लड़की को डोडा अस्पताल मुंतकिल किया। लड़की का इलाज डोडा और जम्मू में हुआ, जिस दौरान लड़की ने इल्जाम लगाया कि उस पर मारपीट के अलावा जिनसी ज्यादती भी हुई है। 2 माह तक लड़की मायके में रही और इस दौरान डोडा पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। गुज़श्ता रोज लड़की की हालत खराब हुई और वो फौत हो गई। लड़की के वालिदैन का कहना है कि लड़की ससुराल वालों के जुल्म का निशाना बनी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पुलिस सही तौर कार्रवाई नहीं कर रही है। ताहम पुलिस का कहना है कि इस मामले में पहले ही केस रजिस्टर हुआ है और बाकी कार्रवाई जारी है। तो ये क्या कहते बीमारी रहते थे सर, तो ये यहाँ गनिका की रहने वाली थी, दी हुई कांदी में थी सर। इसके साथ सर उन्होंने सर मारा भी था लड़की को, और सर लड़की के साथ रेप भी हुआ है। वो उन्होंने काननी जहाँ पे हमने लड़की दी है सर शादी किए हो गए 1 साल हो गया सर। कितने साल की थी ये सर थी 20 साल की। अब थोड़ा सा ये बताएंगे उनके साथ क्या हुआ है? जी सर, लड़की के साथ एक तो रेप हुआ है सर, और सर लड़की को मारा है, और ये क्या कहते हैं करंटें भी दी है बिजली की, और आंखों की रोशनी भी इसकी चली गई थी सर। क्यों, क्या हुआ है इसके साथ? तो सर इसके साथ तो रेप हुआ है, तो अब वहाँ से यहाँ पर्चा दिया 18 जून को हमने डोडा मोमिन सेल में हमने सर पर्चा दिया। 18 जून को सर पर्चा दिया था, तो अभी तक इसका कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया सर। जी नहीं सर, ये बीमारी थी तब से। हमने डोडा में भी ली सर, उसके बाद जम्मू में ली, तो ये ऐसे बीमारी थी सर, बेहोशी पड़ी हुई थी। बस इसको आंखों की जब रोशनी नहीं थी तो वो चलनी कहाँ से थी, और हाथ पकड़ के चलाना, इसको पेशाब भी लेना, टट्टी कुछ बाथरूम ऐसे हाथ पकड़ के लेना था। इसके खिलाफ एफआईआर कब हुई? जी सर, ये 18 जून को हुई है सर, तो ये 6 बंदों के खिलाफ हुई है सर। फॉरेस्ट डिवीजन भद्रवा की मलोठी रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 63 में आग की एक वारदात में सैकड़ों देवदार और कायल के हरे भरे पेड़ तबाह हुए हैं। आग कल दोपहर को जंगल के एक हिस्से से शुरू हुई और देखते ही देखते बड़े इलाके में फैल गई। आग की खबर मिलते ही इलाके के रेंज ऑफिसर आफ्ताब अहमद और महकमा के दूसरे मुलाजमीन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। बाद में मुकामी लोगों ने भी आग बुझाने के काम में मुलाजमीन की मदद की। रात देर गए फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। बताया जाता है कि आग मुकामी आबादी की वजह से लगी थी, जो जंगल में मौजूद सूखी घास पर चिंगारी से पूरे इलाके में फैल गई। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है सर। ये जो जंगल में आज आग लगी, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, ये कैसे लगी और क्या कारण है? ये जो आग आज लगी है, जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, ये प्रानू है, फॉरेस्ट कंपार्टमेंट नंबर 63 केलाड़ रेंज भद्रवा फॉरेस्ट डिवीजन का। इसमें हमें आज सुबह करीबन 10 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे जो है प्रानू, हमारा एक चेक पोस्ट भी यहाँ पे इसके पास में आग लगी हुई है। हमने अपनी टीम को इमीडिएटली यहाँ पे भेजा, और जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। अभी तक तो हमें इसका रीज़न नहीं पता चला है, लेकिन क्योंकि हमारी पहली कोशिश ये थी कि हम किसी तरीके से कंट्रोल करें, आग पे कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन क्योंकि हमारा ये तजुर्बा है इस चीज़ का, यहाँ पे अमूमन एक तो आप देख सकते हैं ड्राई स्पेल भी काफ़ी देर से जा रहा है, और कुछ लोग जो कि एहतियात ना करते हुए, जिनको तो मैं एक हिसाब से एंटी सोशल कहूँगा, एंटी सोशल एलिमेंट जो हैं वो बगैर परवाह किए हुए नेचर की, लोगों की, और वैसे ही इन्होंने यहाँ पे मतलब अभी हम रीज़न नहीं कह सकते हैं, बट स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये आग लगने की वजह है कि किसी ने स्मोकिंग की है, क्या किया है। अभी इसमें हम इन्वेस्टिगेट करके अपनी कार्रवाई कर लेते हैं।
देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, आग लगाना, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि आप देख सकते हैं कि एक ड्राई स्पेल गुजर रहा है। अगर ग्रीनरी होती तो आग फैलने में भी टाइम लगता है। अभी लगाने वाले का तो यहाँ तो ये कोई लोकल ही हो सकता है, क्योंकि नेशनल हाईवे भी है। नेशनल हाईवे पे कोई साइड गाड़ी अपनी साइड पे करके कोई अपने टूरिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अभी हम इस पे इतनी ज़्यादा जल्दी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके जो भी हमारा अपना प्रॉपर तरीका होता है फॉरेस्ट में, हम उस हिसाब से इसको इन्वेस्टिगेट करके फिर हम आपको अकॉर्डिंगली फर्दर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो नाजरीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।